अपने घर पे तेरा नाम लिख दिया, हमने अपने घर पे तेरा नाम लिख दिया, और दरवाजे पे बाबा जय श्री लिख दिया, हो दरवाजे पे बाबा जय श्री श्याम लिख दिया। घर में हमारे शाम पूजा है आपकी, घर में हमारे शाम पूजा है आपकी, भोग लगाते और उतारते हैं आरती, भोग लगाते और उतारते हैं आरती। मोर छड़ी को मंदिर में तेरे साथ रख दिया, मोर छड़ी को मंदिर में तेरे साथ लिख दिया, और दरवाजे पे बाबा जय श्री, ओ दरवाजे पे बाबा जय श्री श्याम लिख दिया। अगली लाइन आप, क्या बात है भाई, क्या बात है, आप सब गाना अगर सच्चाई हो तो। बच्चों को हमने तेरे भजन सिखा दिए, बच्चों को हमने तेरे भजन सिखा दिए, खाटू के मंदिर के रास्ते दिखा दिए, खाटू के मंदिर के रास्ते दिखा दिए। जब से तूने सर पे मेरे हाथ रख दिया, जब से तूने सर पे मेरे हाथ रख दिया, ओ दरवाजे पे बाबा, श्याम लिख दिया, ओ दरवाजे पे बाबा। जय श्री श्याम लिख दिया। देखो मैं झूठ नहीं बोलता, कभी भी मेरी आदत नहीं है। देखो कब लिखा, ऊपर ऊपर 25 दिसंबर टाइम भी है, 9:31 और मैं 10 बजे आया था मंच पे। सपना था मेरा जब घर में बनाऊंगा, सपना था मेरा जब घर में बनाऊंगा, मुझसे पहले शाम तुझको बिठाऊंगा, मुझसे पहले श्याम तुझको बैठाऊंगा। घर का नाम हमने श्याम धाम रख दिया, घर का नाम हमने श्याम धाम रख दिया, और दरवाजे पे बाबा जय, श्याम लिख दिया, ओ दरवाजे पे बाबा जय। श्याम लिख दिया, हमने अपने घर पे तेरा नाम लिख दिया, हमने अपने घर में तेरा नाम लिख दिया, और दरवाजे पे बाबा। श्याम लिख दिया। बोलिए खाटू नरेश की। देखिए हमारा जब, बैठ जाओ, क्यों खड़े हो, नहीं जा रहे कान में मैं एक चीज और सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? अब पता नहीं कहाँ गया वो भैया, ढाई दिखाना है, ढाई। दर दा 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 दा। कहाँ गई? आज आनंद आया कि नहीं आया? एक बार अपने लिए तालियां बजा दो। आ गया। देखो अभी थोड़ा ही लिखा है, और ये मेरे मन के भाव हैं। पहले मैं भी वीआईपी दर्शन करने जाता था, सेटिंग करके जाता था। अब पिछले 7, 8, 9 महीने से मैं कोई वीआईपी दर्शन नहीं करता, सीधा जाके जो लाइन खाली होती है उसमें जाके लग जाता हूं। उसका कारण ये कि लगभग 8-9 महीने पहले मैं आगे खड़ा था, और चौथी लाइन से एक 6 साल का बच्चा बोला, कन्हैया मित्तल हम तुम्हारे भजन सुनते हैं, और वो दब रहा था। तो मैं बोला, मेरे भजन सुनकर ये बच्चा दब रहा है तो मुझे खुलेआम दर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है, मैं भी इसी के पीछे खड़ा होकर जाऊंगा। तब से मैंने बंद कर दिया दर्शन करने वीआईपी। मैं जाता हूं खाटू, बस दर्शन करता हूं और कड़ी कचौड़ी खा के वापस आ जाता हूं। मांगने की जरूरत ही नहीं है, सेठ जी को बताइए चाहिए क्या।
अब जब दर्शन करने गए तो 13वीं लाइन में लग गए। जो पैड़ी चढ़ते हैं वो 13वीं 14वीं लाइन है। अब वहां से खड़े होके बीच में भी कई 12 लाइन आ जाती है गुरुजी। अब हम यहां से बोले चॉकलेट दे दो तो बीच में 12 लाइनें हैं, वो लेट हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, तो किसी और की बात ही सुनाई देगी। तो प्रेमी बोलने लगा बाबा, ओ महलों में रहने वाले खाटू वाले श्याम, ओ महलों में क्या बात है, खाटू वाले श्याम। तुझे बता तक नहीं मैं पाता बाबा अपना नाम, तुझे बता तक नहीं मैं पाता बाबा अपना नाम। इतनी दूर से बातें तेरे कानों तक नहीं जाती, इतनी दूर से बातें तेरे कानों तक नहीं जाती। ओ दर पे तेरे भीड़ बहुत है, दर पे तेरे भीड़ बहुत है, बातें हो नहीं पाती, तो ऐसा करो सावरिया के घर आजो सावरिया, ऐसा करो सावरिया के घर आजो सावरिया। बिल्कुल वॉल्यूम कम कर दो, अच्छा बज रहा है, आवाज कम हो बस, तालियों की आवाज आए और आपकी जुबान आए तो क्या बात है। ओ महलों में रहने वाली खाटू वाले श्याम, हाँ। ओ महलों में रहने वाले खाटू वाले श्याम। तुझे बता तक नहीं मैं पाता बाबा अपना नाम, तुझे बता तक नहीं मैं पाता बाबा अपना। अब जोर से बोलना, इतनी दूर से बातें तेरे कानों तक नहीं जाती, इतनी दूर से बातें तेरे कानों तक नहीं जाती। ओ दर पे तेरे भीड़ बहुत है, दर पे तेरे भीड़ बहुत है, बातें हो नहीं पाती, तो ऐसा करो सावरिया के घर आजो सावरिया, के ऐसा करो सावरिया के घर आजो। अच्छा लगा? आगे सुनाऊं? तो जरा एक बार शोर मचा के बताओ ना जोर से। हाँ आ जाओ। जो स्पीकर के पीछे खड़े आपको सल्यूट है मेरा भाई। मैं इतनी देर से देख रहा हूं। हे श्याम बाबा, आज के इस पसीने का कुछ मुझे इनाम देना चाहो तो मेरी जगह उन्हें दे देना साहब, जो स्पीकर के पीछे खड़े हैं। इसे कहते हैं दीवानगी यार। मान गए भाई, जियो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। इतने सालों तक मैं बाबा बोल नहीं पाया, इतने सालों दिल की बातें तेरे आगे खोल नहीं पाया, दिल की बातें तेरे आगे खोल नहीं पाया। मन में है मैं भोग लगाऊं, तेरा लाड लगाऊं, मन में है मैं भोग लगाऊं, तेरा लाड लगाऊं। पर दर पे तेरे भीड़ बहुत है, पर दर पे तेरे भीड़ बहुत है, खड़ा भी हो ना पाऊं, तो ऐसा करो सावरिया के घर आजो सावरिया, के ऐसा करो सावरिया के घर आजा सावरिया। कौन कौन घर में बुलाएगा? के ऐसा करो सावरिया घर आजो सावरिया, के ऐसा करो सावरिया घर आजा सावरिया। तुमसे बाबा प्रीत ये मेरी
नहीं है अनजानी, तुमसे बाबा प्रीत ये मेरी नहीं है अनजानी। आज भी सच बताऊं, मैं कितने साल पहले आया था कलकत्ता पहली बार? 2004 में, हाँ 4-5 में, कहाँ बिनानी भवन में आया था, कृष्णा भवन। अरे मत गिरो, अच्छा दो, तुम्हारे लिए आए हैं, बोले दिनेश जी को दे दो, है ना। 2005-4 में, 2004 में पहली बार आया था मैं कलकत्ता। तो जिस भाव से उस समय गाता था ना, उसी भाव से आज गाता हूं। ये जो लोग कहते हैं कीर्तन वो नहीं रहे जो होते थे, अरे साहब आप भी तो क्या थे क्या हो गए। आपका भाव नहीं बदलना चाहिए, आप भाव जितना मर्जी बढ़ाओ, अंदर का भाव नहीं बदलना चाहिए। देखो अगर कोई चीज महंगी होती है ना, अगर मैं किसी के घर के आगे से जा रहा हूं या आप जा रहे हो, ये बोलते हो क्या भगवान इसको उजाड़ दे, इस बंगले में मैं आ जाऊं, ये बोलते हो क्या बोलते हो? कि मुझ पर भी ऐसी कृपा कर कि मैं भी ऐसा बंगला बना सकूं। ऐसे ही कलाकार कितने पैसे ले रहा है, ये मत सोचो, ये बोलो बाबा हमें भी इस लायक बना कि हम भी इसको बुला सके। साहब ये भाव हमारा क्या है, हमारा पता नहीं परसों गाना छोड़ दें, हमारा कुछ नहीं पता, हम तो बहता पानी। जिंदगी में पहले भी 3 बार गाना छोड़ दिया था, क्योंकि ये रस, मेरा मानना है जब मेरे अंदर से रस चला जाएगा उस दिन मैं गाना बंद कर दूंगा साहब, क्योंकि मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। मेरे रस के लिए मुझे बुलाया जाता है, और अगर मुझ में ही रस नहीं होगा तो इसका मतलब मैं उसके साथ फ्रॉड कर रहा हूं। पहले मेरे अंदर मुझे रस चाहिएगा तुझसे और ये देखो, ये नए नए भजन बनाना हमारी जिम्मेवारी है गुरुजी, हमारी जिम्मेवारी है। दिस इज आवर होमवर्क। और अगर हम ये नहीं करते तो हम कलाकार कहलाने के काबिल नहीं है साहब। आपको नए नए भाव पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी है। होटल में सो जाना, 2 रोटी खा के आना, गाना और फिर सो जाना, वही भजन कल फिर सुना देना, दिस इज नॉट आवर होमवर्क। हमारा होमवर्क है आज इस कीर्तन से जाएं तो एक भजन और आपके इस आंखों को देखकर कुछ ना कुछ लिख के चले जाएं। तभी तो आपसे कुछ लिया हमने, नहीं तो कुछ नहीं लिया। इसीलिए तुमसे बाबा प्रीत ये मेरी नहीं है अनजानी, तुमसे बाबा प्रीत ये मेरी नहीं है अनजानी। मैं ही करता रहता तेरे आगे मनमानी, मैं ही करता रहता तेरे आगे मनमानी। और देखो आज तक आपने बात सुनी होगी गुरुजी कि बाबा के पांव पकड़ ले वो तेरा हाथ पकड़ लेगा, लेकिन मैंने कुछ नया लिख दिया। मैं पकड़ू तेरे पांव को तू कान पकड़ ले मेरे, मैं पकड़ू तेरे पांव को तू कान पकड़ ले मेरे, मैं पकड़ू तेरे पांव को तू कान पकड़ ले मेरे, मैं जकड़ू तेरी बाहों को तू शाम जकड़ ले मेरे। ऐसा करो सांवरिया घर आजो सांवरिया, ऐसा करो सांवरिया घर आजो सांवरिया, ऐसा करो सांवरिया घर आजो सांवरिया।